दोस्तों नमस्कार। दोस्तों लगातार मैं खबर बनाए हुए हूं वासे अंतर्गत जो चीटर गैंग सस्ते में घर देने के नाम पर लोगों के साथ ठगी करती है, उस मामले पर लगातार मैं आपको नई नई अपडेट दे रहा हूं, बता रहा हूं। इसी कड़ी में आज एक अहम अपडेट सामने आई है। अपडेट ऐसी है कि इस मामले में अब तक पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपी एक प्रशांत मिश्रा, दूसरा सचिन सिंह और तीसरा आरोपी आशुतोष उपाध्याय। ऐसे 3 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। उनके ऊपर मामला जारी है। उनकी लगातार बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है। इस बारे में हमने परसों भी खबर चलाई थी। अब इस मामले में नई जानकारी यह है कि पुलिस ने 3 और लोगों को आरोपी बनाया है जो फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। इसमें आरोपी नंबर चौथा आरोपी, मतलब पहले ये 3 और अब चौथा आरोपी राहुल यादव, एक प्रज्वल उपाध्याय और एक लीना उर्फ रिया खोबरागड़े। ऐसे 3 और आरोपी इसमें बनाए गए हैं। साथ ही साथ पुलिस के हवाले से जो जानकारी सामने आई है, अब तक 77 लोग कुल फरियादी सामने आ चुके हैं, साक्षीदार सामने आ चुके हैं, जिनकी रकम 1,39,30,400 हो चुकी है। इस मामले में पुलिस ने पहले 3 आरोपियों को हिरासत में लिया और अब 3 आरोपियों के नाम और शामिल किए गए। इस मामले में सेफ न्यूज लाइव लगातार सवाल उठाते जा रहा है। शुरू के दिनों में जब इन आरोपियों को पकड़ा गया था, पुलिस कस्टडी में रखा गया था, तभी सेफ न्यूज ने आवाज उठाई थी कि इन आरोपियों की सिवा और भी आरोपियों का समावेश होना चाहिए क्योंकि ये गैंग बड़ी है। लेकिन और भी आरोपियों का समावेश नहीं हुआ था। प्रज्वल उपाध्याय का तो बाकायदा एक खबर में मैंने सबूत के साथ बताया था कि उसके अकाउंट में ट्रांजैक्शन भी हुआ है और लगातार जो महिलाएं हैं उनके ऊपर भी जिस तरह से शिकायतकर्ताओं का कहना था, उस आधार पर मैंने अपनी रिपोर्ट में, अपनी खबरों में आवाज उठाई थी, सवाल उठाए थे। अभी भी कुछ चेहरे ऐसे हैं जो बाहर से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लोगों को बरगला रहे हैं। जैसा कि पिछले दिनों 2 दिन पहले जब कोर्ट में इनको हाजिर किया गया था आरोपियों को, उस समय वहां पर आए जो शिकायतकर्ता है, जो पीड़ित है, उनका यह कहना था कि वहां कई लोग इनको छुड़ाने के लिए, इनको मिलने वहां पहुंचे थे। काफी तादाद में लोग वहां पहुंचे थे और साथ ही साथ उस समय सचिन सिंह ने इन लोगों के सामने ये कहा कि मैं जुलाई में बाहर आ रहा हूं। हालांकि एमपीआईडी कायदा लगा हुआ है तो उसमें जल्दी बाहर आने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी अगर ये लोग इस तरह से जल्दी बाहर आते हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन के पूरे इस एक सिस्टम पर उनका एक करारा प्रहार होगा, क्योंकि इन्होंने कई लोगों के साथ लूट अंजाम दी है और छोटा छोटा अमाउंट करके इन्होंने काफी लोगों के साथ चीटिंग की है। जैसा मैंने अभी आगे कहा, इनकी गैंग बहुत बड़ी है। इनका मॉडस ऑपरेटिंग पहले रेलवे में इश्तिहार लगाना, अलग अलग जगह पे सस्ते घरों का इश्तिहार लगाना, उसके बाद कोई जब इनको कॉल करके आए तो इनका एक बंदा स्टेशन पे रहेगा, उनका एक फिक्स ऑटो रिक्शा वाला रहता है, उसका भी कुछ गुप्ता करके नाम था, ऐसा शिकायतकर्ता द्वारा कहा जा रहा था। और वही ऑटो में साइट विजिट का बहाना, साइट विजिट, उसके बाद में वो सब देखकर इनके जो कस्टमर है वो फंस जाते थे और इनसे ट्रांजैक्शन कर बैठते थे और ये बेधड़क ये ट्रांजैक्शन करते थे, बाकायदा अपने अकाउंट में व्हाइट मनी में पैसा लेते थे। तो इन्होंने कई लोगों के साथ चीटिंग की है। अब इस मामले में देर से ही सही, लेकिन 3 और आरोपियों को नाम शामिल हुए तो उम्मीद है कि उनके खिलाफ भी जल्द से जल्द उनकी धरपकड़ भी होगी। एक सवाल हो रहा है कि अगर पुलिस ने पहले ही इन 3 लोगों को आरोपी बनाया होता तो ये फरार होने में कामयाब नहीं हो पाते थे, क्योंकि ये लगातार मंडरा रहे थे पुलिस स्टेशन के आसपास ही।
तो पुलिस अगर पहले कार्रवाई करती तो इनकी गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी होती। खैर, अभी भी पुलिस इनकी तलाश करके इनको गिरफ्तार करेगी, ऐसी उम्मीद पूरी है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।